ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤ ਪਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਵਨ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪਵਨ। बोलना पवन करके। जैसे शहनाई का बोलना भी पवन करके, फूक ना मारिए शहनाई नहीं बजती, पवन ना दईए मुरली नहीं बजती, पवन ना दईए शंख नहीं बजदा, नरसंगा नहीं बजदा, पवन ना दईए हारमोनियम भी नहीं बजदा। जिंदगी का साज पवन करके बजदा है। देही माटी बोले पवन। जीवन दा ए बाजा भी पवन नाल वजदा। संगीत आचार्य पंज शब्द मनते ने, उन्हां दे चों इस शब्द नूं सुगर शब्द नूं प्रधान मनते ने, जो पवन तत्त दी प्रकृति है। देही माटी बोले पवन। बाकी चार शब्दों को इंज कहते हैं तत्त, वित्त, घण, नाद। खुलासा करन तो पहले मैं थोड़ा जिहा इहदी रूपरेखा बयान कर दें। है कि दोपहर का वक्त और ये बारीक गुरु दी दुनिया के सब तो बारीक विषय परमात्मा ते गुरु। ये भी मैं अर्ज करदा, दुनिया का सब तो बारीक मजमून है परमात्मा ते गुरु। दुनिया की सब तो वड्डी अकल चाहिदी है प्रभु नूं समझण लई, गुरु नूं समझण लई। इस चक्कर च ना पैना। मंदिर दे च भीड़ है, गुरुद्वारे दे च भीड़ है, मस्जिदां दे च भीड़ है, बड़ा धार्मिक जगत है। गुस्ताखी माफ, धार्मिक जगत है। धर्म की समझ रखे बिना, धर्म के बोध तो बिना धार्मिक इकट्ठ, धर्म की समझ तो बिना धार्मिक इकट्ठ, समझ तो बिना, बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ, धर्म की समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे तो समाज की समझ ही ना होवे। माँ है, पिता है, ये चाचा है, ताया है, पुत्र है, भैन है, भरा है, ये मामे ने, मासियां ने, इसकी समझ ही ना होवे। बहुत वड्डा समाज का इकट्ठ होवे ते समाज की समझ ना होवे, वो इकट्ठ सारे का सारा बेमैन है। बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धर्म की समझ ना होवे, धर्म का बोध ना होवे। और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए, जमीन दे जितने धार्मिक मंदिर ने, इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने, नहीं ने। जितनियां मस्जिदां ने, जितने मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, जितने जैन मंदिर ने, जितने बौद्ध मठ ने, जितने सनातन मंदिर ने, जितने चर्च ने, जितने सिनागोग ने, इन्ने धार्मिक मंदिर। और हर शहर के सैकड़े धार्मिक मंदिर, हर शहर के कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन, साधना पुर पुर माए। होंदा ते है चंदन का बूटा, पर हर जगह नहीं होंदा, हर जंगल दे च नहीं होंदा। होंदा ते है केसर, पर हर जगह नहीं आउंदा।
सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है, कश्मीर दे च आउंदा है, एक अध मुल्क होर, बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बो के वेखिया गया नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बो के देखिया गया नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बो के देखिया गया नहीं होया, बीज के देखिया गया नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे के उत्ते कश्मीर नूं जिहड़ी सड़क जाती है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश, उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत, होंदे ते ने धार्मिक मनुख, गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर, हर जगह नहीं आउंदा। होंदा ते है चंदन, हर जगह नहीं आउंदा। होंदे ते ने हीरे, पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत, हर शहर दे च नहीं आउंदे। हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने। हर शहर दे च धनवान होंदे ने, कारोबारी होंदे ने, व्यापारी होंदे ने। हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनैतिक होंदे ने। हर शहर दे संत नहीं होंदा, भगत नहीं होंदा। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं होंदी। मैनू एक दफ़ा फिर कहण देना, हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने, डॉक्टर होंदे ने, लॉयर होंदे ने, दार्शनिक फिलोसफर होंदे ने। हर शहर दे च कलाकार होंदे ने। हर शहर दे च राजनैतिक होंदे ने, व्यापारी होंदे ने, चोटी दे धनवान होंदे ने। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन, साधना पुर पुर माए। एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा है। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिदी है धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक। जिन्ने नाम दे आया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होणगे, कोई धर्म की समझ रखता होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट होंदा है, बहुत घट होंदा है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत दे बस दो दी समझ चाहिदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं, फिर इकट्ठ होवे 1 लाख बंदियां दा, किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है। मैं कहण लगा, बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे मंदिरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा। हुण होर भी मैनूं कहण देना, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं होंदे, नहीं होंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने धार्मिक क्रिया है, धार्मिक नहीं है। कारण जब प्रभु की समझ नहीं ते गुरु की समझ नहीं, तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नूं कहंदे ने वो घर है, घर है। गुरु नूं कहंदे ने वो दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सोजी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करते हैं, सो दर कहा सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे च ना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो, उपराले करो। असी अरदास दे च शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। तेरे
जिन्हां मिलिया तेरी याद चल पए, जिन्हां दे संदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है। सेवा नाल बनते ने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है। मेहनत नाल धन कमाया, धन दान दे दिता, सेवा है। दान सिमरन नहीं है। और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महा हंकारी होंदा, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माफ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है। बेईमानी करके धन कमाया, दानी बनया होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किस नूं कहंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए। दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है, फिर दान देंदा है, कहता है मैं धार्मिक कर्म किया, हद हो गई। जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालों दिता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया? गुरबाणी बहुत गहराई जाती, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने, गैनी जी अज असी 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने। मैं आख्या तेरे चेहरे दे उत्ते ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। की होया तू 4 सुखमनी साहब दे पाठ कर ले? दान सेवा है। 2 दानी लड़ पैंदे ने। दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा है, बड़ा भयंकर वध जांदा है। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पे करदा। सती पाप कर सत कमाए। बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापां बाजों होवे नाई, मोया साथ ना जाए। बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन इकट्ठा ही नहीं होता। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है? जिहड़ा इकट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया? सती पाप कर सत कमाए। खैर, धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझबूझ नूं पैदा करने वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस। इत्थे आपां आए हां सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करा, घर दे प्रवेश उसनों मिलता है जिहड़ा पहले दर ते पहुँचे। पहले दर ते पहुँचना होंदा, दरवाज़ा पहले होंदा है। घर वादे सो दर के हा, सो घर के हा, जित वै सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं। सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चक्र चैन अर वर्ण जात अर पात नहिंजे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत। अरूप हैं अनूप हैं। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे। ये अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धि है। तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं।
तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रस्ता है। मजहब का अगर कोई मान भी कर रहा है तो रस्ते दे च, ठीक है, रस्ते च घर तक पहुँचने वास्ते रस्ता चाहिए। घर पहुँच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे च जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियाँ सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, झेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके का संबंध उन्हां नाल जुड़दा है भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने। दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असी कह सकते हैं ये तो मिस्री है, इजिप्शियन है, मिस्र दे च वगदी है। उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारियां दा नाम इक्को ही हो जाता है कि सागर। ना गंगा, ना जमुना, ना सतलुज, ना ब्यास, ना रावी, ना चनाब, ना गोदावरी, ना नर्मदा, ना दजला, ना फिरात, ना नील, ना थेम। जद भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहन देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धि है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी तो है, सागर नहीं है, नहीं है, समुद्र नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंदे ने, कट्टर बड़े होंदे ने, और कमाल दी गल, अकल तो बिना अकल दा दावा। अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत विच इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसदे बंद बिठाओ उसनूं तत्ती तवी ते, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सूली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले 2 दंद तोड़ दिते गए। सुकरात नूं जहर का प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नूं तुसीं सूली ते टंगिया, एक नूं जहर दे के मार रहे, एक दे दंद तुसीं तोड़ दिते, एक नूं तत्ती तवी ते बिठाया, एक नूं चांदनी चौक दे गर्दन कट दी है। फिर उन्हों के फरजंद, उन्हों के बच्चों, पोतरियां तुसीं दीवार दे चिणदे पिया, किसी दे बंद कट रहे हो, किसी नूं उबल दी देग दे बिठा रहे हो। पहले दसो, इन्हों ने चोरी की है, यारी की है, बलात्कार किया, किधरे कतल किया है, एक भी जुर्म नहीं। इन्हों का एक कसूर है कि ये बेकसूर है। कसूरवारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है। गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है। मूर्खां दे कठ दे च इतना सियाणा हो जाना भी किसी हालत मूर्खता हो जाती है। देखो, सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, लोग कहें कबीर बौरा ना, ये तो बौरा है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे, सारे बनारस दे च इक्को ही ते सियाणा है, बाकी दे सब पागलों की भीड़ है। हुण एक सियाणा होवे ते भीड़ पागलों की होवे ते दुनिया ते बहु गिणती, प्रभाव ते बहु गिणती का, घट गिणती का तो है नहीं।
इस वास्ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने 1934 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ भी कर दी सी। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। जमहूरियत डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। कहता जमहूरियत की है, डेमोक्रेसी की है गिनती। अगर खोते 900 ने ते घोड़े सिर्फ 100 ने तो खोते जित जाणगे, घोड़े हार जाणगे। गिद्दड़ 900 ने ते शेर सिर्फ 100 ने, शेर हार जाणगे, गिद्दड़ जित जाणगे। गौवां सिर्फ 100 ने ते सूअर 900 ने, गुस्ताखी माफे सूअर जित जाणगे, गौवां हार जाणगे। मैनू कहण दिओगे बहुत सारे मुल्कां दे सूअर ही जित जाते हैं, गौवां ते हार जांदियां थोड़ियां ने, शेर ते हार जांदे ने थोड़े। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। फिर ये महान शायर जिसने देश की वंड तो पहले एक कौमी तराना लिखिया सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इन्हें एक होर कीमती गल भी आखी है, जलाले पातशाही हो शख्सी हुकूमत, किंगडम। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, या डेमोक्रेसी का तमाशा होवे, या जमहूरीयत का तमाशा होवे, या शख्सी हुकूमत का करिश्मा होवे, शक्ति होवे, मान मर्यादा होवे, जलाल होवे। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सिर्फ धर्म नूं कढ़ दिओ, कहंदे चाहे शख्सी हुकूमत होवे, किंगडम होवे, ते चाहे डेमोक्रेसी होवे, सिर्फ धर्म नूं कढ़ दो तो हुकूमत कर रहा है चंगेज़ खां, हलाकू, हिटलर, मोसोलिनी। फिर हिटलर की करेगा? 2.5 करोड़ बंदियां नूं कतल करेगा। बंदियां नूं सुख देने वास्ते 2.5 करोड़ बंदियां नूं कतल करना है। क्रांति लियाण वास्ते 3 करोड़ बंदियां नूं मारना है। माओ से तुंग ने 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के क्रांति लियांदी सी चाइना विच। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। धार्मिक मनुख दे बंद बंद क्यों कट दिते गए? एक होंदा है करोड़ां दी भीड़ अधार्मिक लोगों की। धार्मिक मनुख सूली ते क्यों चढ़िया? बड़ी भारी भीड़ देखण वाली सी, भीड़ देख रही है सूली ते, चढ़ाया जा रहा है। भीड़ अधार्मिक लोगों की, एक धार्मिक मनुख नूं सूली दिती जा रही। भीड़ पापियां दी, एक धार्मिक मनुख दा चांदनी चौंक दे गला कटिया जा रहा, शहीद किया जा रहा। भीड़ जालमां दी सी, एक मासूम बच्चियां नूं, 2 मासूम बच्चियां नूं दीवारां चिणिया जा रहा। ये थोड़े होंदे ने, कल्ला होंदा है ते कल्ला भी हर शहर दे च नहीं आउंदा। मैं एक दफ़ा फिर दोहराण लगा, हर शहर दे चोटी दे धनवान होणगे और उन्होंने माण भी मिलेगा धन करके। हर शहर दे चोटी दे कारोबारी होणगे, हर शहर दे दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी होणगे, हर शहर दे राजनीतिक होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर दे लॉयर कानून नूं समझण वास्ते समझण वाले वकील भी होणगे और होंदे ने। हर शहर दे ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंदा।
हर शहर दे संत नहीं आते, हर शहर दे कोई रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आती। अगर होंदी तो सानू अरदास च शब्द ऐड करने की लोड़ नहीं सी। हे गुरुदेव रहमत कर, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते, तेरी याद बने। बहुत औखा है मजमून गुरु नू समझना समझाना, प्रभु नू समझना समझाना, बहुत बारीक मजमून है, अति सूक्ष्म मजमून है, अति सूक्ष्म। इस वास्ते चोटी का साइंटिस्ट भी नहीं पहुँच सकिया उत्थे जिथे एक भगत पहुँच जाता है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई, कोई सूरबीर, कोई छतरपति राजा, कोई चोटी का ज्ञानी, कोई चोटी का दार्शनिक ते साइंटिस्ट उत्थे नहीं पहुँच सकता जिथे भगत पहुँच जाता है, जिथे ब्रह्म ज्ञानी जो है पहुँच जाता है। तो मैं फिर अर्ज करा, दर घर की सौजी ना है, घर है परमात्मा, दर है गुरु। और दर घर नालों अलग नहीं होंदा, उसे नूं दर कहंदे ने जो घर दे नाल लगे होवे। ते घर दे च जाना है, दर दे चों लंघना पेगा। दर दे च लंघ के घर दे च प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कवां खुलासा फिर, जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है वही शब्द दे रूप दे च दर है, और जो शब्द दे रूप दे च दर है वही प्रकाश दे रूप दे च घर है। जो परमात्मा दे रूप दे च घर है वही गुरु दे रूप दे च दर है, और जो गुरु दे रूप दे च दर है वही परमात्मा दे रूप दे च घर है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च भेद नहीं है। तो जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं, दोवें एक ने, तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने, दोहां दियां क्रियावां वख-वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं। दर घर नूं लगे होया है, घर दर दे नाल जुड़े होया है। प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया है, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया है। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया है, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर कहा सो घर कहा। इस दर तक साडा तन जाएगा? कतई नहीं, कतई नहीं। तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ये आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जिहदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ये तन नहीं जा सकता। तन तो इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ये मन आया भी सीधा, सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी है, मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ये जोत दे च जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते हैं, वक्ती तौर पर सूक्ष्म शरीर का संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने।
कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य 1 महीने अपने शरीर चों निकल गए। इन्हां ने अपना सूक्ष्म शरीर, जिन्हों जोत कहते ने, मन कहते ने, कढ़ दिता। चेलियां नूं कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं 1 महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा, ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नूं कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना है। मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नूं मौका मिल गया, राम राय दी देही नूं अग ला दईए ते आपां खुद गुरु बने। ये विचकार रोड़ है, इनू हटाओ। अर्थी सजा लई, अर्थी कड्ढण लगे। राम राय दी पत्नी ज़ारो ज़ार रोंदी है, दुष्टो 1 हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए ने। मैनू कह गए ने 7 दिनां बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ना, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता। मसंदा दी ताकत लै गए शमशान घाट, अग ला दी, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया। पर पिंजरा जल चुकिया सी, घर जल चुकिया सी, घर रहने दे लायक नहीं रहा सी। फिर भी उस सूक्ष्म शरीर ने अस्थूल शरीर दे प्रवेश करने की पूरी कोशिश की थी। अग उस सूक्ष्म शरीर को नहीं साड़ती, पानी नहीं डोबता। उस शरीर दे प्रवेश करके राम राय उच्ची आवाज दे बोले, दुष्टो मसंदो, तुसी मैनू जिंदा साड़िया, गुरु थानू जिंदा साड़ेगा। तुसी मैनू जिंदा जला दिता है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां सारियां ही मसंदा नू डेरा दोन दे जिंदा जलाया गया। इस तरह की अनेकां घटनावां ने। आपां जितने बैठे हैं ने, इतने सत्संग दे सूक्ष्म शरीर होणगे, इतने होणगे। किहड़े सूक्ष्म शरीर? प्रथम ते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही दे किधरे भी होन, कि किसी सत्संग नूं मन भावदा हो देख लैन दूरों, तो इस शरीर नाल पहुँचना बड़ा औखा होवे, सूक्ष्म शरीर कढ़ लैंदे ने, पहुँच जाते। प्रथम। दूसरा, जिन्हां दी मौत हो गई, शरीर की मौत हो गई, यदि मौत ढेरी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ना जलाया जाता है, ना ढेरी होता है। आम हालात दे शरीर की मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिनों के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाता है। हर वक्त मौत हो रही है, हर वक्त गर्भ दे प्रवेश करने की सहूलियत संसार दे मौजूद है। 13 दिनों के अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जाती। जो आम साधारण लोग ने, साधारण किसनों कहोगे? सच भी बोलते रहे, झूठ भी बोलते रहे, पुण्य भी करते रहे, पाप भी करते रहे, सत्संग भी करते रहे, कुसंगत भी करते रहे, चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए, गुरबाणी का पाठ भी करिए, गंदे गीत भी अलापीए। एक कदम अगे चलते रहे, एक कदम पिछे चलते रहे, ना अगे गए ना पिछे गए, उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहते। ये 13 दिनों के अंदर किधरे ना किधरे गर्भ दे प्रवेश कर जाते। जिहड़े असाधारण, साधारण नहीं ने, असाधारण। असाधारण कौन? बड़ा भजन कीता है, बड़ा नाम जपे,
बड़ी सेवा की है, बड़ी बंदगी की है, लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके, दर तक नहीं पहुंच सके, घर तक नहीं पहुंच सके, रस्ते च ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी, समझ सी, घर दी समझ नहीं सी, समझ सी, फिर क्यों नहीं पहुंचे? वाट लंबी है, पैंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे वो रस्ता केड़ा है, वो पैंडा केड़ा है। हुण मैं अर्ज करा, वो चलन दे नाल ही रस्ता बनता, उंज कोई नहीं, उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावां। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। मच्छी जैसे पानी विच चलदी है, उहदे चलन नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता नहीं। चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है, उड़दे ही मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा है, जपण नाल रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, कोई रस्ता, जपदे ही रस्ता बने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। मच्छी चल पई, रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये जपना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक तिल नहीं बनने गाले, व्यर्थ नहीं जाएगी, रास्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे। जिहड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहते हैं। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण है। ये सूक्ष्म देही बहुत जल्द जन्म नहीं लैंदी। ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे प्रवेश नहीं करता। क्यों? जितनी वाट इसने तय की है चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह की कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर। औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये काम कोई ओ कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकता है। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैन जहां आरा आई, उन्होंने जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार देता है। सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार देता है, मुराद नूं मार देता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार देता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी। फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैन इस बिराह नाल बड़ा प्यार करदी सी और बड़ियां दुआवां देंदी सी। तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तैनू अपने घर तक पहुँचावे, तैनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया, बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल। पहले तो बड़ी ताड़ना की, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी। और बड़ा
फैज़ दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तो उन्होंने भी मार दिता है। कहते अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हथ चुक लिया औरंगजेब नूं मारन वास्ते। ये तो की कीता, औरंगजेब ने उस वक्त उसकी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया। जिस कमरे दे प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्होंने बंद किया। 7 साल विचारी जेल दे च रही है। ये काम कोई वो कर सकता है जिहदे कोल दिल नहीं, पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं, सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखों का जल्दी जन्म नहीं आता। हिटलर जैसिया का जल्दी जन्म नहीं आता, हरनाकश जैसिया का जल्दी जन्म नहीं आता। कितना मूड, कितना अचेत, पशुओं को मात कर गया। 7 साल के प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकश कहता है तू जपिया कर जल हरनाकश, थल हरनाकश, ताकि तैनू वेख के होर बच्चे भी जपन कि असी निरंकार करके दुनिया दे च जाने जाइए। निरंकार होने की तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दिती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होने की उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दिती है। मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहता है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहता है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा है। और की है? मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने की सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दिती है, हर एक नूं दिती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। ये गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं, पर वेखदा है। परमात्मा सुनदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पिया, सबनों वेखदा पिया, सबनों सुनदा पिया, सदा सुनदा पिया। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पिया और उदा बोल सारी दुनिया दे गूंज रहा है। अनाहद नाल मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जानदा है, पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दी है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है, बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। मनुख तो वध परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया, क्योंकि मनुख का ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुओं का भविष्य अजे मनुख होना है, वनस्पति का भविष्य अजे पशु होना है, पत्थरों का भविष्य अजे वनस्पति होना है। केवल मनुख का भविष्य है परमात्मा होना है। फरवरी का महीना पिछलिया इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा तो फोन आई दिल्ली तो। मैं कहा खैर होवे सही है, ऐ अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुनिया है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा हाँ जानना। भविष्य वक्ता, भविष्य जानना।
कहन लगे अतकी फिर हुण तुसीं आ रहे हो ना दिल्ली की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुँचना सी, तुसीं आ रहे हो, असीं पोस्टर भरे ने, असीं तुहाडे कोल आवांगे अपना भविष्य जानन वास्ते। मैं कहा उदों तो गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देंदा, तुसीं हुणे ही पुछ लो। कहंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगा। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार के मनुखों का इक्को ही भविष्य है, परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया है परेशानियां नहीं जाणगियां, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया है, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटणगे जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा, की होया तू चोटी दा धनवान होया, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी, की होया तू दार्शनिक ते फिलासफर होवे, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा, की होया तू बहुत बड़ा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, की होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत बड़ा हो गया, दिल की व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहंदा संतां दी संगत दे आपां ऐसे तब्दील होए, की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक वह है, कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखों का एको ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होने दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नूं दिते हुए ने। सीमत ने ये असीम हो सकते ने, उन्होंने याद कर करके। किवें उसनों याद करिए? पहले दर तक पहुंचीए, फिर दर नहीं घर दे प्रवेश करा देना है। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बोले सो निहाल। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा